हाँ, तो यहाँ पे अपन ने जैसे यहाँ पे ऑटो कैड वर्क स्पेस सेटिंग्स में ऑटो कैड करके रखा था। यहाँ पे सभी लोग जाएंगे और यहाँ पे 3D मॉडलिंग पे हम सिलेक्ट करेंगे कुछ इस तरीके से विंडो ओपन हुआ। ठीक है, तो इसमें हमको क्या करना है, सबसे पहले लिखिए कमांड, मतलब कमांड नहीं है कि रोटेट करना। मान लीजिए 3D में इसको रोटेट करना इस तरीके से, देखिए इस तरीके से रोटेट करना मान लीजिए। ठीक है, ये 3D एक्स वाई जेड तीनों इसमें एक्सिस दिख रही हैं आपको। ठीक है, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा शिफ्ट प्लस स्क्रॉल प्रेस, मतलब कि स्क्रॉल बटन को प्रेस करना है। शिफ्ट प्लस स्क्रॉल बटन को प्रेस करना है, लिख लीजिए उसमें। तो आप जो है इस तरीके से उसको रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, 3 डायमेंशनल बनेगा, इसलिए तीनों एक्सेस हैं यहाँ पे, एक्स वाई एंड जेड। कर लिया सभी ने यहाँ तक 3D मॉडलिंग वाला? हेलो, चलिए फिर से बताइएगा 3D के लिए। तो मैं वही पूछता हूँ तुम लोगों से, तो कुछ जल्दी वाला रिस्पॉन्स दिया करो। ठीक है, 3D में कुछ नहीं, पहले तो यहाँ पे 3D मॉडलिंग में जाना है, वर्क स्पेस सेटिंग में जाना है, यहाँ से 3D मॉडलिंग सेलेक्ट करना है। ठीक है, आप लोग जो 21 वाला है जिनके वो यहाँ पे आती है कुछ सेटिंग शायद 2021 का जिसके पास है। ठीक है, उसके बाद शिफ्ट प्लस स्क्रॉल बटन को प्रेस करेंगे तो इस तरीके से ये रोटेट होने लग जाता है। ठीक है, इतना अभी समझ में आ गया सभी को? समझ में आ गया इतना सभी को? अरे भाई रिस्पॉन्स किया करो, यस और नो में तो मुझे समझ में आया कि आया कि नहीं, आगे बढ़ूं फिर मैं? हाँ, बोला करो यस और नो। चलो, मेरा तीनों हाँ क्या? वाई दिखा रहा है, प्लेन जेड प्लेन नहीं दिख रहा। तो शिफ्ट के साथ, वही तो बता रहा हूँ, शिफ्ट के साथ स्क्रॉल बटन को प्रेस करेंगे आप तो इस तरीके से, हाँ, 3 डायमेंशन में आ जाएंगे पूरा। आ गया? यस सर। आगे की आगे जो लिखना है लिखो। सेकंड मेरी इस पे हमको प्लान व्यू में जाना है, तो आप यहाँ से जो है ये सिलेक्ट करके भी जा सकते हो, और एक है प्लान करके डबल एंटर भी कर सकते हो। ठीक है, PLAN डबल एंटर, तो ये टॉप व्यू हो जाता है। ठीक है, अब अगला जो है वो है कमांड है, उसका नाम है एक्सट्रूड। तो एक्सट्रूड में क्या होता है, किसी भी चीज को हमको, जैसे मान लीजिए हमने कुछ चीज 2D में बनाई, ठीक है, उसके लिए उसमें साथ में नीचे लिखना है एक्सट्रूड में, ऑब्जेक्ट शुड बी क्लोज एंड सिंगल। ऑब्जेक्ट जो है क्लोज होना चाहिए और सिंगल होना चाहिए, मतलब कि एक्सप्लोड वे में नहीं होना चाहिए, है ना, ज्वाइन वे में होना चाहिए। जैसे कि हमने रेक्टेंगल बनाया मान लीजिए, ठीक है, तो ये जो है वो हमारा सिंगल एंड क्लोज ऑब्जेक्ट है, और यदि हम इसी को लाइन लाइन से बनाएंगे इस तरीके से, तो ये सिंगल क्लोज तो है मगर सिंगल ऑब्जेक्ट नहीं है ना। तो इसमें हम जब एक्सट्रूड कमांड का यूज़ करेंगे, या तो EX यहाँ से पूरा लिख सकते हैं एक्सट्रूड कमांड के लिए, जैसे ये आ गया है, या फिर यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक्सट्रूड, ठीक है, ये दिख रहा है यहाँ से। देन इसको हम मान लीजिए एक्सट्रूड करते हैं, तो ये पूछ रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू एक्सट्रूड, यहाँ पे लिखा रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू एक्सट्रूड। ठीक है, तो इसमें हमने इसको सिलेक्ट किया, एंटर करो, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करने का एंटर करेंगे।
आप देख सकते हो अब ये 3D बन रहा है, देखो आप 2D से 3D बन रहा है, ठीक है। अब उसमें आप अमाउंट दे सकते हो, स्पेसिफाइड हाइट ऑफ एक्सट्रूजन, कितनी हाइट तक एक्सट्रूड करना है कुछ भी अपना। अभी अपन फॉर एग्जांपल 12 ले लिया हमने, सेटिंग्स 12 फिट होगी, इसलिए UN एंटर करके अभी अपन चेक कर लेते हैं काय में चल रहे हैं पर यूनिट। UN एंटर डेसिमल्स में चल रहे हैं, अच्छा मिलीमीटर्स में गई है 12 mm, इसको इंचेस में कर लेते हैं, जी ओके, ठीक है। इस तरीके से हमारा एक्सट्रूजन होता है, समझ में आया एक्सट्रूजन। अब इसी को एक्सट्रूजन करने की कोशिश करेंगे, मान लीजिए इसको, तो ये एक्सट्रूड नहीं होगा, ठीक है। अब ये सिर्फ एक ही वो होगा, लाइन जो है ना वही एक्सट्रूड होगी, मतलब एक प्लेन की तरह एक्सट्रूड होगा, ये प्लेन है, ठीक है। इसको हम प्लेन बोलेंगे, क्योंकि इसका जो हमारा एक एक्स डायमेंशन एक वाई है, तो जेड डायमेंशन जो थिकनेस है वो नेग्लिजिबल है, इसलिए प्लेन कहलाएगा, ठीक है। तो इसमें ये कंडीशन रहती है कि यदि पूरा ऑब्जेक्ट किसी बॉक्स बनाना है तो आपका सिंगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए और क्लोज होना चाहिए, ठीक है। समझ में आया। अभी ये हमको 2D अपने हमको अभी वायर फ्रेम में दिख रहा है ये, ठीक है। अब इसको हमको यदि सॉलिड दिखाना है, ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे विंडो में जाएंगे, यहाँ पे दिख रहा है 2D वायर फ्रेम, कंसेप्चुअल, हिडन, रियलिस्टिक, शेडेड, शेडेड विथ एजेस, ये अलग अलग शेड्स ऑफ ग्रे, स्केची, ये अलग अलग वे में बता रहा है। जैसे ये मान लीजिए कंसेप्चुअल लिया, तो अब आप देख पा रहे हैं कि इस तरीके से ये शो हो रहा है, ठीक है ना। अब इसको हम यदि रियलिस्टिक देखते हैं, रियलिस्टिक देखते हैं, ये रियलिस्टिक हो गया, तो अब ये रियलिस्टिक दिखने लग गया, ठीक है, इस तरीके से। अभी तक इतना समझ में आया? यस सर। सर प्लान का यस एक बार सर। थोड़ा बता दीजिए सर, प्लान हाँ, कमांड। बना रहे प्लान कमांड से। प्लान में कुछ नहीं है, PLAN लिखो, दो डायमेंटर कर दो, हो जाएगा। लिख लिए सभी लोग? यस सर। सर लिख लिए। लिए, बहुत अच्छी बात है। अब इसका यूज करके एक्सट्रूड का एक आपने ये देखा होगा, फ्रेम होती है हमारी, डोर फ्रेम होती है, हाँ, हेलो, यस सर। यस सर। डोर फ्रेम होती है हमारी। यस सर। यस सर। डोर फ्रेम को बनाओ 3D में, कैसे बनाओगे? पहले एक प्लेन बनाओगे, डोर फ्रेम का सेक्शन बनाओगे, सेक्शन का एक्सट्रूड कर देना उसको, समझे? L एंटर, है ना, मान लीजिए mm में चलते हैं पहले, तो UN एंटर, L एंटर, ये 100 हो गया, 100 mm, देन उसके बाद ये हो जाएगा हमारा, हम सिंगल रिवेटेड बनाते हैं ना, तो ये हो जाएगा 50, देन 50 है ना, देन ये हो जाएगा 70, और यहाँ से ये 30, और इसको फिर यहाँ से ज्वाइन,
इस तरीके से मान लीजिए हमारा डोर फ्रेम का हुआ है, ठीक है। अब इसको ज्वाइन कर दीजिए पहले तो, फिर इसको मूव करके इधर कर लेते हैं, ठीक है। इसको ज्वाइन कर दीजिए, ज्वाइन कमांड से, GOI। अब देखो ज्वाइन हो गया। अब ये क्या होगा, सिंगल एंड क्लोज ऑब्जेक्ट। देन एक्सट्रूड कमांड का यूज़ करेंगे, यहाँ से इसको इस तरीके से, ठीक है, एंटर करेंगे। अब ये देखो एक्सट्रूड होना चालू हो गया। अब इसको क्या हाइट देना है, मान लीजिए डोर की हाइट हमारी हो जाएगी 2100, ठीक है, 2100 ये हो गई। हाँ जी, क्वेश्चन आंसर राउंड में कौन क्या, सर हमें भी ज्वाइन कीजिए। ओके, पैनलिस्ट में आना है आपको। दीपक सर कर पाएंगे, मेरे पास अभी उस होस्ट का वो नहीं आया है, दीपक सर के पास है, इसलिए वही कर पाएंगे। जी सर, कुछ कह रहे हैं कि सर आप? हाँ सर, मैं कह रहा था ये बच्चे कुछ अटेंडीज हैं, वो चाह रहे थे पैनलिस्ट में आना है। जी 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 मैं होस्ट में नहीं था, तो मैं यही बता रहा था उनको कि दीपक सर कर पाएंगे, मैं तो होस्ट नहीं। सर मैं आपको बना दे रहा हूँ होस्ट, है ना? ठीक है सर। ओके ओके। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग क्या पर कर रहे थे, ये बना रहे थे, ठीक है। अब जो है सिमिलरली एक और हमको इसके साइड में चाहिए, तो हम पहले टॉप व्यू में चले जाते हैं, ठीक है। इसका हमको पहले मिरर इमेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो मिरर कमांड का यूज़ करेंगे, MI इस तरीके से, ये हो गया। इसका हम इसको हम शिफ्ट यहाँ से ले जाएंगे 3 फीट पर, सॉरी, इसको मूव कमांड से लेके जाएंगे, मूव कमांड 3 फीट mm में चल रहे थे, मतलब 1 मीटर मान लो, 3.25 फीट होता है 1 मीटर में, 3.25 है ना। हम अब इसको 1 मीटर ले ले रहे हैं, कुछ 1 mm हो गया, 1000 डालना है। बन गया। अब क्या करना है, अब अगला काम टॉप उसका हेड बनाना है, ठीक है। अभी ये वर्टिकल्स हो गए फ्रेम के, हेड बनाना है इसका। तो हेड बनाने के लिए क्या करना है हमें, इसका इसी तरीके से वो भी बनेगा, एलेंटर, इसको हम जो टॉप वाला था, टॉप पे जाते हैं पहले, इसको हमने सेलेक्ट किया, पहले कॉपी कर लेते हैं इसको, टॉप में जाके कॉपी पॉलीलाइन को कर लेते हैं, कॉपी दिस पॉलीलाइन, मूव इट हियर। Now what to do,
रोटेट करा देते हैं इसको, रोटेट 2D रोटेट करा। यहाँ पे हम रोटेट गिज्मो लेंगे, ठीक है। अभी ये मूव गिज्मो पे है, मूव वाला गिज्मो है ये हमारा। अभी हम यहाँ से रोटेट कराएंगे तो 2D में चलेगा वो। यहाँ से हम लेंगे रोटेट गिज्मो, ठीक है, इस तरीके से। अब इसको रोटेट करा लिया हमने 90 डिग्री पे, ठीक है। उसके बाद इसको पुटअप करना है ऊपर टॉप पे। ऑब्जेक्ट्स, 3D ऑब्जेक्ट्स में कौन है, सारी चीजें कौन है, शिफ्टेड गलत कौन है? एक्सट्रूड, तो ये अभी ये गैप आना है, ठीक है। तो इसको कर्व करने के लिए यहाँ से लाइन एल एंटर इस तरीके से, या रेक्टेंगल ले लो सीधा। म्यूट की करिए जिसका भी माइक ऑन है म्यूट करिए। एक्सट्रूड, पॉलीलाइन, ठीक है। म्यूट करिए भाई, कौन है? दिलीप कुमार, कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? कहना चाह रहे हैं तो बताएं। क्या आना चाहिए? क्या है क्वेश्चन, क्या है? ऐड कीजिए सर, मेरा नेटवर्क नहीं था। ऐड कीजिए रोहन सिंह, सिंह आउट ऑफ।
take this box, field. बनाइए, ये बनाइए। हाँ जी, बोलिए।
रहा है? हो गया सभी का? आगे बढ़े? किसी को कोई दिक्कत जा रही है? हाँ बनाया। हेलो। हाँ क्या? व्हाट हैपन?